नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं यमुना नदी के इतिहास के बारे में। यमुना नदी का इतिहास क्या है? तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यह यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में एक जगह है जहां से निकलती है और प्रयाग इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बतवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य हैं। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहां के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती हैं। ब्रज की संस्कृति में यमुना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। करीब 7 करोड़ साल पहले सुपर महाद्वीप गोंडवाना यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराई। इससे जमीन का काफी हिस्सा उठ गया। यही उभरी हुई जमीन हिमालय है। इस टकराव को पूरा होने में करीब 2 करोड़ साल लगे। जिस इलाके में कभी समुद्र था, वहां दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बन गए। यह बात अब से करीब 5 करोड़ साल पहले की है। इसके 2 करोड़ साल बाद पहला हिमयुग आया। हिमयुगों अंतिम दौर करीब 20,000 साल पहले तक चला। ग्लेशियरों के पिघलने के साथ ही नदियों का जन्म भी हुआ। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, पर उसके काफी पहले ग्लेशियरों की पिघली बर्फ का पानी सतह पर या जमीन के नीचे से होता हुआ यमुनोत्री तक आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है। जिस पहाड़ से निकलती है उसका एक नाम कालिंद है, इसलिए यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो उसके अनुसार यमुना नदी यमराज की बहन है, जिसका नाम यमी भी है। यमराज और यमी के पिता सूर्य हैं। यमुना नदी का जल पहले साफ, कुछ नीला, कुछ सांवला था। इसलिए इन्हें काली गंगा और असित भी कहते हैं। असित एक ऋषि थे। सबसे पहले यमुना नदी को इन्होंने ही खोजा था। तभी से यमुना का एक नाम असित संबोधित किया जाने लगा। यमुना, जिसे यमुनोत्री भी कहा जाता है। यमुना की सहायक नदियां चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को ब्रज संस्कृति का जनक कहा जाता है, ठीक उसी तरह यमुना को जननी का स्थान दिया गया है। ब्रह्म पुराण में उल्लेखित है कि जो सृष्टि का आधार है और जिसे लक्षणों से सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है, उपनिषदों ने जिसका ब्रह्मा रूप से गायन किया है, वही परम तत्व साक्षात यमुना है। दिल्ली में यमुना। सदियों से कल-कल बहती यमुना दिल्ली वासियों की जल की आवश्यकता को पूरी करती हैं। दिल्ली से चलकर यमुना दनकौर के स्थान पर हिंडन नदी को अपने साथ ले लेती हैं। फिर पंजाब और उत्तर प्रदेश की सीमा बनती हैं। एक ओर गुड़गांव, दूसरी ओर बुलंदशहर, उसके बाद मथुरा में प्रवेश करती हैं। मथुरा के साथ युगों का इतिहास जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में यह क्षेत्र शूरसेन जनपद कहलाता है। यहीं यदु के वंश वाले यादव बसे। यहीं शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर राम राज्य स्थापित किया। यहीं कृष्ण हुए, वही कृष्ण जिन्होंने यादव संघ की रक्षा की, वही कृष्ण कन्हैया जिनके चरित्र से ब्रजभूमि धन्य हो गई, जो आज भी है। तो दोस्तों, यह था पूरा यमुना नदी का इतिहास। अगले एपिसोड में हम कुछ और रोचक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।